4.2 Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made of a piece of cloth? क्या आपने ऐसे कभी सोचा है कि टम्बलर किसी कपड़े के पीस से नहीं क्यों नहीं बना होता? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. सोचने की कोशिश, अब ये याद करिए कि हमने जो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे चैप्टर 3 में, और हम एक टम्बलर को यूज़ करते हैं एक लिक्विड रखने के लिए। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Figure 4.2। तो ये सिली नहीं होगा कि अगर हम कोई टम्बलर किसी कपड़े से बनाते हैं। फिगर 4.2 में कपड़े से टम्बलर बनाकर दिखाया गया है। अब जिस 4.2 में जैसे ही पानी डालते हैं तो पानी जो है वो कपड़े से पास होने लगता है, उसमें रुकता नहीं। What we need for tumbler is glass, plastics, metal or any such material that will hold water. हमें टम्बलर बनाने के लिए कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो पानी को रोक सके, जैसे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. तो ये समझदारी की बात नहीं होगी अगर हम खाना पकाने के बर्तनों को पेपर से बना लगें। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. हम चूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज़ पर या फिर वो किस पर्पस में काम आ सकता है। सो वट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखता है। वुड अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी जो है वो लोहे से काफ़ी अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा जो है वो कॉपर, तांबे और या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो ऐसी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में जो वुड में नहीं है। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। आपको काफ़ी सारे स्मॉल पीसेस इकट्ठे करने हैं मटेरियल्स के अलग अलग, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट और चॉक। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? इनमें से कोई भी मटेरियल थोड़ा चमकीला दिखाई देता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सभी शाइनी मटेरियल्स जो इनमें से हैं उन्हें ग्रुप में अलग कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। और ये देखिए कि क्या होता है जब टीचर हर मटेरियल को 2 पीस में कट करती हैं। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और फिर उन फ्रेशली कट सरफेस जो अभी भी कट करा है उस बड़े पीस से, उन्हें देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? क्या जो अभी फ्रेशली कट मटेरियल है वो शाइनी दिखाई पड़ता है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। इन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में इंक्लूड कीजिए। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आपको कैसे शाइन और या लस्टर दिखाई देता है दूसरे मटेरियल्स में? लस्टर का मतलब होता है शाइन, चमक। कट देम एनी वे एज यू कैन। उन्हें किसी भी तरह से कट करिए। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। अब इसी तरह और मटेरियल्स को भी कट करें और उन्हें देखें कि उनमें शाइन है कि नहीं है, और इन दोनों का ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप जिसमें शाइनी मटेरियल्स हो और एक जिसमें शाइनी मटेरियल्स ना हो। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस of material with sandpaper to see if it has luster. अगर आपको कट नहीं करना तो फिर आप किसी सैंड पेपर से भी उस मटेरियल को रब कीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें लस्टर शाइन है कि नहीं है।
मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। शाइन वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल है जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स जो हैं अपनी शाइन को खो देते हैं और फिर वो डल दिखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि उनके ऊपर एक एक्शन होता है कि एयर का और मॉइस्चर का। क्या आपने कभी देखा है आयरन को अगर हम यूँ रखते तो उस पर जंग लग जाती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces or metal rods to see if they have luster. अगर आप किसी आयरन स्मिथ या फिर किसी भी वर्कशॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ देखिएगा कि कोई जो फ्रेशली कट सरफेस है उनमें लस्टर शाइन है कि नहीं है। हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while some others may be easily compressed. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कुछ तो आसानी से दब जाते हैं और कुछ नहीं दबते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन एंड अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल। आपको एक मेटल की लेनी है और उससे स्क्रैच करना है सरफेसेस पे जैसे वुड, एल्यूमिनियम, एक पीस ऑफ स्टोन पत्थर, एक कील, एक कैंडल, चॉक या फिर कोई भी दूसरा मटेरियल या ऑब्जेक्ट। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम ऑफ द मटेरियल्स while some cannot be scratched so easily. आप कुछ मटेरियल्स को तो आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं जैसे वुड या चॉक, लेकिन कुछों को नहीं कर सकते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल्स आसानी से दब जाएं या स्क्रैच हो जाएं उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं और सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। या और जो ना हो पाए, जिन्हें दबाने में काफ़ी मुश्किल हो और स्क्रैच करने में मुश्किलें हों तो उन्हें हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। आयरन जो है वो हार्ड होती है और कॉटन और स्पॉन्ज ये सॉफ्ट होते हैं। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Appearance के हिसाब से एक मटेरियल जो है उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कोई चमकता है और कोई नहीं चमकता है, कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। Can you think of other properties that describe an appearance of a material? Soluble or insoluble. Activity 4. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. आप कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं जैसे चॉक का पाउडर, सैंड, धूल, सॉडस्ट, शुगर, चीनी या फिर सॉल्ट, नमक। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। आपको 5 ग्लास लेने हैं या बीकर लेने हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। उन्हें आपको 2/3 भरना है पानी से। टेक अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of other substances into the other glasses. आपको फर्स्ट ग्लास में थोड़ी शुगर डालनी है, सेकेंड ग्लास में थोड़ा सॉल्ट और इस तरह बाकी मटेरियल्स को भी बाकी ग्लासेस में डालना है। स्टेर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। हर ग्लास के अंदर जो भी कंटेंट्स है उन्हें हिलाना है एक स्पून की मदद से। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन फिगर 4.3. Note your observations as shown in table 4.3. ये है टेबल 4.3। उसमें दिखा रखा है कि जो मटेरियल्स हमने डाले थे उनके साथ क्या होता है जब हम उन्हें पानी में डालते हैं और फिर उन्हें हिलाते हैं। सॉल्ट जो है वो पूरी तरह गायब हो जाता है पानी में से और शुगर भी गायब हो जाती है
सैंड जो है वो गायब नहीं होती, वो नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। चॉक पाउडर और सॉडस्ट भी गायब नहीं होते हैं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. हमें ये पता चलता है कि इनमें से कुछ तो जो है वो गायब हो चुके हैं या डिज़ोल्व हो चुके हैं पानी में, और कुछ नहीं हुए हैं। तो जो मटेरियल्स पानी में डिज़ोल्व हो गए हैं उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनमें कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो काफ़ी देर हिलाने के बाद भी डिसअपियर नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of body because it can dissolve large amount of substances. Do liquid also dissolve in water? फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।